नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप बस्टिडा में। दोस्तों, आप लोग तैयार होकर बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर आज आपको मिलने वाले हैं 100 प्रश्न। दोस्तों, आज आपको यहाँ पर पवन बुक से 100 प्रश्न मिलने वाले हैं और आपका 5 नंबर इसी एक वीडियो में, इसी एक क्लास में आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज आपको साइंस से इसी एक क्लास में 5 नंबर मिल जाएगा। 100 में से 5 नंबर आपको मिलना 100% तय है। दोस्तों आप लोग अगर पहली बार इस क्लास को ले रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, आप लोग तो पता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते भी हो, उसके साथ साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी करते हो प्लस लाइक भी करते हो। दोस्तों, हम चलते हैं आज क्वेश्चंस की ओर और जो आपका काम है आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको नाम बताना है। आपने देखा होगा गांव देहातों में बर्तन में दही होता है दोस्तों, और जब दही से घी निकालते हैं, ठीक है, तो घी निकलने के बाद वो बन जाएगा मट्ठा। दोस्तों आपको बताना है कि उस विधि को क्या बोलते हैं। दोस्तों आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2 यानी आपका बा, ठीक है दोस्तों, उप केंद्र विधि। नेक्स्ट आपका है सुषुप्त पौधा कहा जाता है किसे। जड़ को, बीज को, फूल को या फिर पत्ती को। दोस्तों किसे कहा जाता है, यहाँ पर दोस्तों हम हर ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन को आपको खुद पढ़ना होगा, आपको खुद नंबर देना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन और प्रश्न दोस्तों दोनों ही पढ़ना होगा। तो इसलिए यहाँ केवल हम आपके प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन को आपको खुद पढ़ना होगा। दोस्तों आपको जाएगा आंसर नंबर 2 का आंसर नंबर बा, यानी फिर से आपका आंसर नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1 फुट। दोस्तों अब आपको बताना है कि 1 फुट कितने के बराबर आपका होता है। 26.48 सेंटीमीटर या फिर 28.48 सेंटीमीटर या फिर 29.48 सेंटीमीटर या फिर आपको जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 फुट कितने के बराबर आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब जब आपको जाएगा आंसर नंबर 4 यानी आपका दा 30.48 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1 फुट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है न्यूटन की गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन की गति संबंधित कौन सा नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस में आता है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस में आता है। दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी आपका सा, ठीक है, आपका तृतीय नियम में आता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका आएगा तृतीय नियम में। 5वां आपका है बल की इकाई क्या है। दोस्तों बल की इकाई क्या है, बल की इकाई आपका हो जाएगा डाइन यानी आपका आंसर नंबर 2 यानी बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 6वां आपका है जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। आपको जंतुओं तथा पौधों में दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा लक्षण पाया जाता है दोस्तों आपको बताना है। प्रजनन, वृद्धि, पोषण का उपयोग सभी। दोस्तों अगर देखिए बात करें आंसर की, दोस्तों वह आपका जंतु हो, ठीक है, ये भी आपका एक सजीव होता है, या फिर देखिए दोस्तों आपका हरा भरा पौधा हो, ये भी आपका आता है एक सजीव के अंतर्गत। दोस्तों प्रजनन जंतु में होता है, पौधे में होता है, ठीक है। वृद्धि और देखिए पोषण दोस्तों ये आपके दोनों में होते हैं। आपके पेड़ हो गए, पौधे होंगे, आपके जंतु हो गए दोस्तों, आपके मनुष्य, ये तीनों काम सजीव में अक्सर आपको देखने को दोस्तों मिलता है। तो आपको जाएगा आंसर नंबर द यानी आपका उपयोग से भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर 4।
सातवां आपका है जंतु होते हैं दोस्तों, जंतु होते हैं। जंतु आपका क्या होता है? परपोषी, स्वपोषी, आ या बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आपको बताना है कि जंतु क्या होता है। अगर ठीक है बात करें आंसर की दोस्तों, तो जंतु होता है एक परपोषी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, जंतु होते हैं क्या? परपोषी, ठीक है। परपोषी कौन कौन से होते हैं? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन से उल्टा घुमा के आ जाएंगे, तो आपको मानना है क्या? जंतु। नेक्स्ट आपका है पौधों में, एक दोस्तों एक मिनट, पौधों में प्रजनन होता है लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या फिर अनिश्चित। दोस्तों बताइए आपका क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा उत्तर नंबर, बताइए क्या होगा आपका? पहला, दूसरा, चौथा। इसमें आपको हो जाएगा उत्तर नंबर सेकंड, यानी आपको हो जाएगा अलैंगिक। नेक्स्ट आपका है कौन सा पौधा, ठीक है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है, यानी किस पौधे को, ठीक है, किस पौधे के अधिक यूज होने की वजह से वह पौधा आज के टाइम में ख़त्म हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर ठीक है बात करें उत्तर की, तो हो जाएगा आपका सा, यानी आंसर नंबर 3 सर्पगंधा। ओके दोस्तों, सर्पगंधा एक ऐसा पौधा है जिसका आज के युग में बहुत ही अधिक उपयोग हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये पौधा कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है जीवधारियों, ठीक है, जीवधारियों के नामकरण की द्विपदा नाम के जनक कौन से हैं? दोस्तों इसमें से आपका कौन सा जाएगा? अगर देखिए बात करें आंसर की, तो इसमें आपको जाएंगे आंसर नंबर आ, यानी ठीक है पहला दोस्तों लीनियस। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? सेब, चना, मटर या गेहूँ। अगर बात करें आंसर की, तो आपको जाएगा आंसर नंबर द, यानी आपका गेहूँ। ओके दोस्तों, गेहूँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस हैं 100 यानी 100, इसलिए थोड़ा हम तेज भी चल सकते हैं बीच बीच में। निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन की नाइट्रस में बदल देते हैं? इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर देखें बात की उत्तर की, तो इसमें आपको जाएगा उत्तर नंबर बी, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। नेक्स्ट आपका है खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य श्रृंखला में दोस्तों प्रथम कौन सा होता है? हरे पेड़ पौधे या फिर शाकाहारी, कीटभक्षी या फिर मांसाहारी, बताइए इसमें से आपका कौन सा जाएगा? अगर ठीक है बात करें उत्तर की, तो आपको जाएगा हरे पेड़ पौधे। दोस्तों जो ठीक है आपके होते हैं हरे पेड़ पौधे, वे आते हैं आपके खाद्य श्रृंखला में। और नेक्स्ट आपका है जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर जीवधारियों का समूह में जो परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग जाति। क्या बोलते हैं उनको? जाति बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों? जीव द्रव्य आपसे पूछा गया है कि क्या होता है, तो आपका होता है एक कोलाइड घोल। नेक्स्ट आपका है मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किन पौधों पे किया था दोस्तों? ये दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका मटर। पादप कोशिका की पहचान, ठीक है, पादप कोशिका की पहचान को आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपको जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति से ही हम लोग पादप कोशिका की पहचान कर सकते हैं। किससे? कोशिका भित्ति से। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? अगर ठीक है बात करें वैज्ञानिक का नाम,
हो जाएंगे आपके आंसर नंबर आपको जाएगा ए, यानी आपको जाएगा आ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है स्तंभ। स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण हैं, क्योंकि आपको इसमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर द। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपके सबसे लंबे हों, ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपके सबसे लंबे हों, कभी कभी आपके वही क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है अंगूर में प्रतान रूपांतरण है, ठीक है, तने, पत्ती या फिर अनुपत्र, पुष्प, अक्ष का। इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ, यानी आपका तने का। नेक्स्ट आपका है गेहूं की जड़ में संग्रह पुल किस प्रकार के होते हैं? संवहन पुल दोस्तों किस प्रकार के होते हैं? इसमें आपको जाएगा उत्तर नंबर आ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है तना प्रतांत का उदाहरण कौन सा है? तना प्रतांत का उदाहरण इसमें से आपका कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका अंगूर का। किसका? अंगूर का। भी ठीक है, हमने आगे इस क्वेश्चन को लिया था। आपको जाएगा 23 एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री जड़ों में संग्रहण बरहोल की संख्या होती है। इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर यानी आपको जाएगा इसमें 8, ठीक है दोस्तों। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बरहोलों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? इसमें 8 होती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? पेड़ किस प्रकार के जल को अपनी ओर अवशोषित करते हैं? तो जाएगा आपका कोशिका जल। नेक्स्ट आपका है जो द्वारा अवशोषित जल, ठीक है, जो द्वारा अवशोषित जल पत्ती तक पहुंचता है, यानी कैसे पहुंचता है? जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो जल अपनी तरफ खींचते हैं तो किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है? तो आपको जाएगा आंसर नंबर सा, यानी आपको जाएगा जाइलम द्वारा, ठीक है दोस्तों। जाइलम यानी जल जाल, ठीक है, आपको जाएगा जाइलम। नेक्स्ट आपका है मैनग्रोव, ठीक है दोस्तों। मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण में ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? अगर देखिए बात करें आंसर की, तो हो जाएगा इसमें आपका आंसर नंबर बा। अब यहाँ थोड़ा हम तेज चलते हैं। नेक्स्ट आपको जाएगा सबसे अधिक जल अवशोषित की क्रिया होती है। सबसे अधिक जल की जो क्रिया होती है दोस्तों, आपको जाएगा इसमें आंसर नंबर बा, यानी मूल रोम प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 28 क्वेश्चंस को। द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री जड़ में संग्रहण मंडल होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें जाएगा आपका आंसर नंबर 12 दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूसला जड़ पाई जाती है किसमें? मक्का, सरसों, धान, गन्ना, किसमें होता है? अगर एक तो बात की उत्तर की, तो हो जाएगा आपका उत्तर नंबर बा, यानी ठीक है सरसों। सरसों आपका एक मूसला जड़ प्रकार का पौधा है। नेक्स्ट आपका है बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। कौन सी होती हैं? ये हो जाएंगे आपके आंसर नंबर द, यानी स्तंभ जड़ें। नेक्स्ट आपका है सरसों के पौधों में पाए जाने वाले पुष्प क्रम क्या हैं? सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्प क्रम कौन सा होता है? इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर बा, यानी आपका सेकंड दोस्तों सबसे सही हो जाएगा। सरसों का पौधा होता है। सरसों का पौधा दोस्तों कौन सा पौधा होता है? ये हो जाएगा आपका साग, ओके दोस्तों, साग पौधा। अगर देखिए आपसे ये पूछ ले कि साग पौधा कौन सा, ठीक है, होता है, देखिए सरसों का पौधा कौन सा होता है? आपका ठीक हो जाएगा साग। अगर पूछ ले आपसे कि साग का कौन सा पौधा होता है, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में मिल जाए सरसों, तो आपको सरसों मारना है, नहीं फिर आपको सरसों लिख के आना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आपका है
दूब घास पौधा, दूब घास पौधा इसमें से आपका कौन सा है? आपका हो जाएगा आंसर नंबर पहला, यानी दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे का उदाहरण दीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देना है कीट भक्षी पौधों का एग्जाम्पल कि इन चारों में से आपका कीट भक्षी पौधा कौन सा है। तो इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है 35, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा कौन सा है? बहुवर्षीय मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका कि बहुत वर्ष, ठीक है, तो बहुत सालों तक जो पौधा जिंदा रहे उसे कहते हैं बहुवर्षीय पौधा। यानी ठीक है, कुल मिलाकर जो पौधा कई सालों तक हमें दिखाई दे, ठीक है, तो पाया जाए उसे बोलते हैं बहुवर्षीय पौधा। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर द, यानी आपका आंसर नंबर दोस्तों चौथा दूब घास। ओके दोस्तों, आपने दूब देखा होगा, ठीक है, दूब घास दोस्तों यह आपको कई सालों तक मिल जाएगा, इसे बोलते हैं बेशरम घास। ठीक है दोस्तों, अगर ठीक है आप उसको काट दोगे तो वहाँ पे आपको दूब फिर से मिल जाएगा, ये जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। पत्तियों से भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला उक्त कौन सा है? उक्त कौन सा है आपको बताना है। अगर ठीक है बात की उत्तर की तो दोस्तों आपको हो जाएगा उत्तर नंबर चौथा, यानी आपका दा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा बीज एक बीजपत्री होता है? कौन सा बीज एक बीजपत्री होता है? तो इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा आंसर नंबर द, यानी मक्का। ठीक है, चना मटर सरसों मक्का में आपको हो जाएगा मक्का। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि एक बीजपत्री कौन सा पौधा है, ठीक है, दो बीजपत्री पौधा आपका कौन सा है। तो आप सबको इन बीजपत्रियों को ध्यान में रखकर दोस्तों बिना कन्फ्यूजन के आपको सही टिक मार के आना है। तो इसमें आपको जाएगा मक्का। नेक्स्ट आपका है द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है। द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है, कौन सा बनता है? इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर द, यानी आपका चौथा। नेक्स्ट आपको जाएगा फूल। ठीक है, फूल वाले पौधे दोस्तों, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी बियॉन्ड में। नेक्स्ट आपका है मक्का के पौधे में परागण होता है। मक्का के पौधे में परागण होता है, इसमें जाएगा आपका उत्तर नंबर तीसरा, यानी आपका वायु के द्वारा। ओके तो मक्का के पौधों में वायु के द्वारा ही परागण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 41 क्वेश्चंस दोस्तों। अभी मुझे आपके लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है, आपके लाइक हमको यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग पहुँच चुके हो 41 क्वेश्चन पर। अब यहाँ हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की, किस पौधों के, ठीक है, किस पौधों के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? किस पौधों के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? वह तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर आ, रेफलिसिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 42, नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? दोस्तों आपको हो जाएगा कलाई घड़ी से। नेक्स्ट आपका है दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कौन सा होता है? आपका हो जाएगा विद्युत बल। नेक्स्ट आपका है घूमता हुआ लट्टू कौन सा गति का उदाहरण दोस्तों? ठीक है, आपको बताना है कि घूमता हुआ लट्टू किस गति का एग्जाम्पल होता है। अगर ठीक है बात करें आंसर की दोस्तों आपको जाएगा आंसर नंबर 7। ठीक है दोस्तों, यानी आपका तीसरा घूर्ण गति। नेक्स्ट आपको जाएगा पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? कौन से बल से कार्य करता है? तो आपको जाएगा गुरुत्वीय बल, यानी आपका बा। जब दोस्तों हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह सीधा धरती की ओर आके गिरता है, उसका माजरा क्या है दोस्तों? इसका माजरा है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट आपका है 46, पृथ्वी का घूमना
किस गति का उदाहरण है? पृथ्वी का घूमना दोस्तों आपको किस गति का उदाहरण है, आपको यहाँ बताना है। तो आपको जाएगा आंसर नंबर सा एक बार फिर से। नेक्स्ट आपका है बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। आपसे कभी कभी आपके बहुविकल्प में 1 नंबर में फार्मूले भी पूछ लेते हैं साइंस से, तो बताना है आपको कि बल का सूत्र क्या होता है। आपका हो जाएगा बल का सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी आपका आंसर नंबर सा तीसरा वाला सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 48 CGS दोस्तों। CGS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है CGS में बल का मात्रक क्या होगा। दोस्तों आपका हो जाएगा बल का मात्रक डाइन। ठीक है दोस्तों, आपको हो जाएगा बल का मात्रक डाइन। नेक्स्ट आपका है 49 निम्नलिखित में कौन सा घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। यानी दोस्तों इन चारों में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल नहीं है। अगर ठीक है दोस्तों बात की उत्तर की, तो आपको जाएगा समतल पर गाड़ी का ढकेलना। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर देखिए हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, अगर वो नीचे गिरता है दोस्तों, ठीक है, तो वह आपको जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों, पेड़ से पत्ती गिरना वो भी आपका जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों, बाल का धरती पे गिरना, ठीक है, गिरना, तो वो भी आपका जाएगा गुरुत्वाकर्षण। और दोस्तों अगर कोई ठीक है पत्थर का टुकड़ा अगर ठीक है टूटा पहाड़ पे, तो वो भी आपका आकर धरती पे गिरेगा, तो वो भी हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। लेकिन दोस्तों गाड़ी का चलना ढकेलना वह आपका गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपको जाएगा आंसर नंबर बा, यानी आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है। पेशीय दल दोस्तों, ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा पेशीय दल का उदाहरण आपका नहीं है। तो इसमें आपको जाएगा सेब का पेड़ से गिरना दोस्तों। ठीक है, सेब का पेड़ से गिरना दोस्तों वह हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों अगर देखिए यहाँ अगर आपने यहाँ पर सुन लिया पेशीय बल, ठीक है, पेशीय बल एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना दोस्तों। पेशीय यानी जिसमें हमारे बॉडी का यूज हो, ठीक है दोस्तों, जिस कार्य में हमारे बॉडी का यूज हो उसे हम लोग बोलते हैं पेशीय दल। ठीक है, अगर ठीक है आपको दोस्तों खेलना हो गया, ठीक है, आपका कूदना हो गया, ठीक है दोस्तों, आपका कोई भी कार्य हो गया जो आपके बॉडी से होता है, वह दोस्तों आपका आएगा पेशीय बल के अंतर्गत। दोस्तों कोई भी कार्य हो, ठीक है, आपका कोई भी कार्य हो वह आपका आएगा पेशीय बल के अंतर्गत। तो इसमें आपका हो जाएगा सेब का पेड़ से गिरना दोस्तों, यह आपका पेशीय बल के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, क्यों? ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चंस आपको नोट भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं 51 क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में पदार्थ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में पदार्थ कौन सा है। अगर ठीक है दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर बा। ठीक है, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है दोस्तों, जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों वे आपको जाएंगे शुद्ध पदार्थ के पदार्थ। नेक्स्ट आपका है MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होगा। MKS में दोस्तों आपका बल का मात्रक पूछा गया है कि MKS में MKS के अनुसार आपका बल का मात्रक क्या होगा। तो इसमें आपको जाएगा बल का मात्रक न्यूटन दोस्तों। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति होती है। उसकी कौन सी गति होती है दोस्तों, यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है, गति, उसकी कौन सी गति होती है। तो अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा रेखीय गति। क्या? यानी आपका ठीक है दा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जब कोई वस्तु अपने
छः के चारों ओर घूमती है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने छः के चारों ओर घूमती है उसकी यह कौन सी उसकी वह दोस्तों कौन सी गति का उदाहरण होगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे फिर से एक बार गति का उदाहरण पूछ लिया गया है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ। आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 55 क्वेश्चन। ठीक है, कुम्हार। ठीक है दोस्तों, कुम्हार के चाक में जो गति होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुम्हार को। कुम्हार की चाक में जो गति होती है वह गति कौन सा होता है, वह हो जाएगा आपका घूर्णन गति। यानी आपका क्वेश्चन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कोहलू। दोस्तों कोहलू में जुड़े बैल, ठीक है, कोहलू में जुड़े बैल की गति कौन सी गति होती है। दोस्तों यहाँ पे आपके ठीक है 4 से 5 क्वेश्चंस आपको गति से ही मिले हैं, तो यानी कन्फर्म है कि दोस्तों एक क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे गति के। ठीक है, तो इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर द। नेक्स्ट आपका है चलती हुई ट्रेन की गति कौन सी होती है। चलती हुई ट्रेन की गति आपकी कौन सी होती है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ, रेखीय गति। एक कार। दोस्तों ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति होती है। दोस्तों अभी हमने आगे बात किया था, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर से एक बार हो जाएगा रेखीय गति, यानी आपका आंसर नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है समय का मानक मात्रक कौन सा है। समय का मानक मात्रक आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपको हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी आपको हो जाएगा वर्ग मीटर। ओके दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको जाएगा आंसर नंबर बा, यानी आपको जाएगा किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द्रव्यों का आयतन मापते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मिनट इसको जो हम इस्तेमाल कर लें। चलिए, द्रव्यों का आयतन नापते हैं, किससे नापते हैं दोस्तों, किलोग्राम से, मीटर से, या फिर मीटर स्क्वायर से, या फिर देखिए आपको जाएगा लीटर। चाहिए इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपको जाएगा लीटर, यानी आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका है फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे। फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करोगे दोस्तों, तो अगर ठीक है बात की तो आंसर की, तो आपको जाएगा आंसर नंबर द, यानी विराम घड़ी से। नेक्स्ट आपका है जिस ताप पर, ठीक है दोस्तों, जिस ताप पर द्रव या वाष्प दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप आपको क्या कहलाता है, वह हो जाएगा आपका दोस्तों, आपको हो जाएगा इसमें से क्वथनांक। ठीक है, आपको जाएगा क्वथनांक। चलिए नेक्स्ट आपका है किसी विलयक में संघनन द्वारा, ठीक है दोस्तों, किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि, ठीक है दोस्तों, प्राप्त करने की विधि कौन सी विधि कहलाएगी, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों आपको जाएगा आसवन विधि। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया को आपको कौन सी क्रिया कहलाएगी, तो आपको जाएगा इसमें आंसर नंबर बा, यानी संघनन विधियाँ। दोस्तों वायु है, ठीक है, बताइए वायु क्या है आपका। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका वायु क्या है। शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का यौगिक। दोस्तों वायु आपका क्या दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको जाएगा समांगी मिश्रण दोस्तों, क्योंकि आपकी वायु में कई सारे मिश्रण होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। नेक्स्ट आपका है बालू और लोहे की छीलन, बालू और लोहे की छीलन को
पृथक किया जाता है दोस्तों, कैसे? बताइए आप लोग। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो आपको बालू और लोहा मिल जाए, ठीक है, मिला हुआ, तो आप उसको बालू और लोहे को किस तरह अलग करोगे दोस्तों? जब तक, ठीक है, आपको चुंबक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग बालू और लोहे को अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जाएगा ये चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट आपका है समांगी मिश्रण दोस्तों। समांगी, असमांगी, विषमांगी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समांगी और विषमांगी दोनों मिल गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समांगी और विषमांगी को दोस्तों ये एक दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। आप ये समांगी और विषमांगी क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके 1 नंबर पक्का आएंगे। अगर देखिए बात करें समांगी की, तो आपको जाएगा चीनी और पानी, ठीक है दोस्तों, चीनी और पानी समांगी में आएंगे। और अगर ठीक है बात करें विषमांगी की, तो आपका हो जाएगा चीनी और बालू। देखिए अब यहाँ पर चीनी और बालू, चीनी और पानी, ठीक है, क्यों लिया गया? जब हम चीनी और पानी को घोलेंगे दोस्तों, तो चीनी जो है पानी में घुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चीनी कहाँ गया, ठीक है, उसे हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगर ठीक है चीनी और बालू, ठीक है दोस्तों, तो हम चीनी और बालू को अलग अलग देख भी सकते हैं दोस्तों, और ठीक है उनको हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग चीनी और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नमक के विलयन में नमक को प्राप्त करने की विधि। नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि आपकी क्या कहलाएगी? दोस्तों आपको जाएगा ये वाष्पन विधि। दोस्तों जो हम लोग नमक खाते हैं यह वाष्पन के से ही, ठीक है, यह दोस्तों वाष्पन से ही हम सबको मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो नमक को हम लोग वाष्पन से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 62 दोस्तों। नेक्स्ट आपका है 72 क्वेश्चन है। एक मिनट। दोस्तों नेक्स्ट आपका है 72 क्वेश्चन है। मिश्रण में विलय और अविलय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? मिश्रण में विलय और अविलय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? तो आपको दोस्तों हो जाएगा, और आपको जाएगा आंसर पृथक्करण विधि। नेक्स्ट आपका है ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? दोस्तों आपको जाएगा विलय, ठीक है दोस्तों, जो घुल जाए, ठीक है, हमको दिखे ना। नेक्स्ट आपका है किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? दोस्तों अगर ठीक है बात करें आंसर की, तो आपको जाएगा उसे छान कर, ठीक है दोस्तों। अगर उठ के उसको हम छान लेंगे तो शुद्ध अशुद्ध आपको अलग अलग मिल जाएगा। 75 आपका है अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि दोस्तों क्या कहलाती है? ठीक है, इसमें अगर बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा। ओके दोस्तों, आपको जाएगा आंसर नंबर सा, निथारना। नेक्स्ट आपका है कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सबसे आसान क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर बा, यानी आपका आंसर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उपापचय, ठीक है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? उपापचय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएंगे आपके 2 प्रकार से। कितने आपको जाएंगे? 2 प्रकार से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, ठीक है दोस्तों। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर सेकंड, यानी आपका बा। 80 आपका है पौधों में
उत्तेजनशीलता, ठीक है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। कब? दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने दोस्तों ऐसा किया भी होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा छुई मुई, ठीक है दोस्तों। जब आप ठीक है उसे छूओगे दोस्तों वह मुरझा जाएगा और कुछ सेकंडों बाद ठीक है वह अपने फेस में फिर से आ जाएगा। 81 आपका है कोण का मात्रक होता है। सही दोस्तों, कोण का मात्रक कौन सा होता है? तो आपका कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा घटना गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार आया, ठीक है दोस्तों, आया था। तो एक बार फिर से हो जाएगा आपका आंसर नंबर 7, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन से 2 बार आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है दौड़ने हेतु, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, ओके दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। 84 आपका है पत्ती का रूपांतरण है दोस्तों, ठीक है। पत्ती का रूपांतरण इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ, यानी आपका पहला। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोस्तों ये 30 मिनट से ऊपर जा रहा है टाइमिंग दोस्तों, इसलिए हम ऑप्शन को स्टार्टिंग से ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि दोस्तों आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग टेस्ट कर सको। दोस्तों अगर आप लोग कम टाइम में अधिक क्वेश्चन टेस्ट करते हो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम टाइम में देखने को मिलेगा। आपका 85 क्वेश्चन है दोस्तों। आप तो विकल्प खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें क्या दो राय है। लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड ये दोस्तों किससे आपका संबंधित है, ये आपको बताना है। अगर देखो तो बात करें आंसर की तो हो जाएगा आपका MKS, ठीक है, ये आपका MKS से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक 86 क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका सबसे नया क्वेश्चन, ठीक है। टाका, ठीक है दोस्तों, टाका क्या है आपका? टाका आपका क्या है? अगर ठीक है तो बात करें कि टाका किस विधि के अंतर्गत आएगा, तो हो जाएगा आपका सिलाई करने की विधि तो, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब हम लोग टाका लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सिलते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग सिलेंगे तभी आपका टाका आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिलाई से संबंधित। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे अच्छा है उभयचर, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपको कि इसमें आपका उभयचर कौन सा है? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय, ठीक है। आपका इसमें से उभयचर प्राणी कौन सा है? अगर देखो तो बात करें उभयचर, जो जल में रहे, ठीक, और जो थल में रहे, जो प्राणी जल और थल दोनों में रहे उसे बोलते हैं उभयचर प्राणी। खरगोश आपका केवल रहेगा धरती पे, चूहा भी केवल आपका रहेगा थल यानी केवल रहेगा आपका धरती पे, गाय भी। लेकिन दोस्तों कछुआ आपका ऐसा प्राणी है जो आपका जल और थल दोनों में रहेगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मछली, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली अनुकूलन अंग नहीं है, ठीक है, अनुकूलन अंग दोस्तों नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर सा गलफड़े, ठीक है दोस्तों, गलफड़े। चलिए नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? जल, सोना, पीतल और चांदी, ठीक है, इनमें से आपका यौगिक कौन सा है? तो इसमें आपको जाएगा दोस्तों जल, ठीक है, जल आपका एक है यौगिक। 90 आपका है यहाँ पर आपका दोस्तों, बस केवल आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव में पृथक करना दोस्तों क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा बा यानी वाष्पीकरण, ठीक। 91 आपका है किसी धातु, ठीक है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है दोस्तों, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका
वर्ग मीटर। दोस्तों अगर ठीक है आप इस पूरे क्लास को बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन देखते हो दोस्तों 100% मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपका 5 नंबर यानी 5 विकल्प आपका यहाँ से ज़रूर फंसेगा। नेक्स्ट आपका है 92 मछली में, ठीक है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी आपको जाएगा गलफड़े। जितनी आपकी मछलियाँ होती हैं दोस्तों वो सांस अपने गलफड़े से ही लेती हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घुलनशील पदार्थ को द्रव में पृथक करने की विधि। ठीक है, द्रव में पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों। आपको जाएगा वाष्पन विधि। ठीक है, यानी आपको जाएगा 94 आपका है पहलवान। ठीक है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल दोस्तों कौन सा होगा। अब यहाँ देखिए बात की गई है पहलवान। दोस्तों अभी हमने आपसे बताया था कि अगर हम कोई भी काम करते हैं अपने बॉडी का यूज करके, ठीक, तो वह आपका आएगा पेशीय बल। ओके दोस्तों, तो यहाँ से पूछा गया आपसे कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला कौन सा बल है, तो आपको जाएगा पेशीय बल। ठीक है, चलिए 95 आपके यहाँ पर है चने के बीज। ठीक है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचना का नाम क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका बीज पत्र, यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 96 नंबर। ओके दोस्तों बस केवल आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लॉन्ग वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। दोस्तों यहाँ भी मुझे लाइक बहुत कम दिख रहे हैं अभी तक। फल का पेड़, देखो तो फल का पेड़ गिरने का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आपसे कई मतलब दोस्तों आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपके दोस्तों ये क्वेश्चंस 2 से 3 बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए बात करें फल का पेड़ से गिरना, तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, आपको जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस फिर एक बार रिपीट हुआ है, बालू और लोहे की छीलन की पृथक क्या आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस फिर एक बार रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको जाएगा चुंबकीय पृथक विधि। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका 3 बार शायद आया हुआ है। ठीक है, इस 100 क्वेश्चन में शायद आपका 2 से 3 बार आया है, तो यानी ये क्वेश्चंस आपका कई बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका है 98 पत्ती द्वारा जनक होता है। दोस्तों इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर आ। ठीक है, अजूबा। ओके दोस्तों, अजूबा यानी जो दोस्तों ठीक है पत्तियों से पेड़ बने। ठीक है, जो पत्तियों से पेड़ बने दोस्तों उसको बोलते हैं अजूबा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है उभयचर जंतु। ठीक है दोस्तों, उभयचर जंतु आपका कौन सा होगा। तो आपका दोस्तों हो जाएगा उभयचर जंतु मेढक, यानी जो आपका जल और थल दोस्तों ठीक है दोनों में रहे। अभी देखिए हमने आगे देखा था कछुआ। ओके दोस्तों, कछुआ और ठीक है आपका मेढक दोनों है उभयचर जंतु, जो दोस्तों आपका जल और थल में आराम से रहेगा, उसे ठीक है जल और थल में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो जंतु आपका जल और थल में रहे उसे बोलते हैं दोस्तों उभयचर। ठीक है, और एक दोस्तों होता है आपका जलचर। ठीक है, जो जंतु आपके होते हैं केवल जल में, जैसे कि आपका हो गया ठीक है मछली, तो आपके हो जाएंगे जलचर। और एक आपका है नभचर। ठीक है, नभचर, जलचर और उभयचर। तो जो होता है आपका नभचर यानी जो जंतु दोस्तों ठीक है जो जंतु उड़ते हैं, यानी आपके हो गए ठीक है पक्षी, तो पक्षी आपके आएंगे उभयचर में, सॉरी उड़ के आपके आएंगे नभचर में, मछली आपकी आएगी जलचर में, कछुआ और मेढक ठीक आपका आएगा उभयचर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका लास्ट आपका है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मानक मात्रक दोस्तों आपको जाएगा किलोग्राम। ओके दोस्तों आपके यहाँ पर आज 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो पवन प्रकाशन दोस्तों आपका ये
फर्स्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन भरे हुए हैं दोस्तों। यहाँ से आपको करीब करीब 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर आपने इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया तो दोस्तों आपके दिमाग में हर क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 नंबर साइंस से कहीं नहीं गया है। ओके तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो प्लस शेयर करो। धन्यवाद।